हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी बार एग्जाम्स में देखे हैं मैंने, विशेषकर समूह गौ के एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सैनिक सम्मान जो उत्तराखंड में थे किस व्यक्ति को दिए गए थे और कब दिए गए थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा और स्टैटिक जीके का ये टॉपिक है। और स्टैटिक जीके से आजकल यूकी ट्रिपल एससी के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे राज्य के प्रमुख सैन्य सम्मान प्राप्तकर्ता महान व्यक्तित्व। ठीक है, तो राज्य के वो कौन कौन से व्यक्ति रहे जिनको सैनिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से देखिए सभी पॉइंट्स और नोट कीजिए। ठीक है, उससे पूर्व मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, भारत में जो वीरता पुरस्कार होते हैं, सैन्य पुरस्कार होते हैं, इनको हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक होता है युद्ध के समय वीरता पुरस्कार। ठीक है, तो युद्ध के समय दिए जाने वाले जो वीरता पुरस्कार हैं भारत में, उनमें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, जिसको पीवीसी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद महावीर चक्र एमवीसी और फिर वीर चक्र, ठीक है, वीआरसी। तो वीसी भी बोलते हैं वीर चक्र को। ठीक है, तो युद्ध के समय दिए जाने वाले ये महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जिनमें सर्वोच्च होता है परमवीर चक्र। ठीक है, देखिए, भारत का सबसे बड़ा असैनिक जो सम्मान है वो भारत रत्न है। लेकिन भारत रत्न के बाद मैं बात करूं, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। ठीक है, तो ये तीन चक्र या तीन अवार्ड दिए जाते हैं, युद्धकालीन पुरस्कार हैं ये। ठीक है, वीरता पुरस्कार हैं। और इसके साथ साथ सेना में शांतिकालीन वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो शांति काल के दौरान वीरता पुरस्कार में प्रमुख हैं अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र ये आपने याद रखने हैं। ये शांति काल के वीरता पुरस्कार है। मतलब जैसे अभी देखिए, कोई युद्ध हुआ, जैसे भारत और चीन का युद्ध हुआ 1965 में, उस समय जिन सैनिकों ने वीरता का यहाँ पे परिचय दिया, ठीक है, तो उन लोगों को युद्धकालीन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और अभी जैसे शांति काल चल रहा है, तो शांति काल के दौरान विशिष्ट उपलब्धियों के लिए जो अधिकारी होते हैं सेना के या सैनिक होते हैं, उनको ये सम्मान दिए जाते हैं। ठीक है, करेंगे आप टॉपिक पे आते हैं सीधे। उत्तराखंड में अभी तक जिन व्यक्तियों को सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें नाम आता है, देखिए, उत्तराखंड से सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस। तो विक्टोरिया क्रॉस की मैं बात करूं गाइज, ये ब्रिटिश कालीन एक सर्वोच्च सेना सम्मान था। मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो भारत आज़ाद होने से पूर्व विक्टोरिया क्रॉस की हम तुलना कर सकते हैं आज के परमवीर चक्र से। जैसे आज परमवीर चक्र सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, वैसे ही विक्टोरिया सम्मान, विक्टोरिया क्रॉस जो था, वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एक सर्वोच्च सम्मान था। तो उत्तराखंड से पहले व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था, ये थे दरबान सिंह नेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दरबान सिंह नेगी। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और इनकी असाधारण बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था 1914 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1914 में। वीसी साहब भी इन्हें कहा जाता है इसीलिए क्योंकि वीसी का मतलब है विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, इसके बाद देखिए, दूसरे व्यक्ति थे गबर सिंह नेगी। इन्हें भी विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला था और 1915 में दिया गया था गबर सिंह नेगी जी को, लेकिन इनको मरणोपरांत मिला था। ठीक है, मरणोपरांत गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। देखिए, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि उत्तराखंड से विक्टोरिया क्रॉस सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले सैनिक कौन थे। तो ये दरबान सिंह नेगी है। दूसरे सैनिक कौन थे विक्टोरिया क्रॉस सम्मान को पाने वाले? गबर सिंह नेगी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पूर्व एग्जामों में। ठीक है, अब आपको वर्ष भी याद रखना है। दरबान सिंह नेगी को कब मिला था? 1914 में। गबर सिंह नेगी को कब मिला था? 1915 में। ठीक है, इसके बाद बात आती है गाइस मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, जब भारत विभाजन हुआ 1947 में, तो कश्मीर पर काबिलियों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो उस आक्रमण का बड़ी वीरता से डटकर मुकाबला किया था सोमनाथ शर्मा जी ने। ठीक है, तो सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से थे और इस घटना में क्या हुआ,
ये काफ़ी विद्रोहियों को मारते मारते स्वयं भी शहीद हो गए और मरणोपरांत ही इन्हें 1947 में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, परमवीर चक्र 1947। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं मेजर शैतान सिंह की। अब सोमनाथ शर्मा जी देखिए कुमाऊं रेजिमेंट से थे। कुमाऊं रेजिमेंट जिसका मुख्यालय है रानीखेत में है और सोमनाथ जी के नाम पर ही रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का एक ग्राउंड भी है, खेल मैदान है, सोमनाथ ग्राउंड। ठीक है, तो कुमाऊं रीजन के काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो परिचित होंगे इस ग्राउंड से, क्योंकि आर्मी की जो भी भर्तियां होती है, रैलियां होती हैं, इसी ग्राउंड पे होती है, सोमनाथ ग्राउंड पे। ठीक है, तो काफ़ी सम्मानित ये पर्सनैलिटी हैं। इसके बाद बात करूँ मैं मेजर शैतान सिंह। तो मेजर शैतान सिंह का संबंध है, भारत चीन युद्ध हुआ था जो 1962 में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया था और यहाँ पे ये शहीद हो गए थे। काफ़ी लोगों को, काफ़ी चीनी सैनिकों को इन्होंने मौत के घाट उतारा, लेकिन लगते लगते शहीद हो गए और इन्हें परमवीर चक्र दिया गया 1962 में। ठीक है, और मेजर शैतान सिंह के नाम पर भी कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में एक खेल मैदान है। ठीक है, शैतान सिंह ग्राउंड उसको बोला जाता है, तो इनको भी काफ़ी ऑनर दिया गया है वहाँ पे। इसके बाद बात आती है जसवंत बाबा की। जसवंत बाबा जिनका नाम था जसवंत सिंह रावत, देहरादून में पैदा हुए थे और भारतीय सेना में जाने के काफ़ी इच्छुक थे बचपन से ही। और जसवंत सिंह रावत का संबंध है नूरगांग युद्ध से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नूरगांग युद्ध, भारत चीन युद्ध से संबंध है इनका। काफ़ी इन्होंने वीरता से वहाँ पे डटकर मुकाबला किया था चीनी सैनिकों का और उनका सामना करते करते ये शहीद हो गए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया 1962 में। ठीक है, तो बाबा के नाम से फेमस है, ध्यान रखना है आपने, जसवंत सिंह बाबा। बाबा इनका उपनाम है, इनको प्यार से दिया गया नाम है, तो जसवंत सिंह बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। आज भी जो नूरगांग वहाँ पे भारतीय सेना चौकी है, वहाँ पे इनको पूजा जाता है। वहाँ पे इनको आज भी इनका प्रमोशन होता है वहाँ पे, और सेना की जो भी सुविधाएं होती हैं इनको दी जाती हैं। ठीक है, इनका अलग से वहाँ पे क्वार्टर मिला है इनको और इनकी इंक्रीमेंट होती है, इनका प्रमोशन होता है, इनको सलामी दी जाती है, इनके जूते पॉलिश होते हैं। तो आज भी ये जिंदा है वहाँ पे। ठीक है, मरणोपरांत भी आज जिंदा है वहाँ पे और सैनिकों के लिए एक आइकन के रूप में फेमस है। ठीक है, बोला जाता है कि सैनिकों के द्वारा कि जसवंत बाबा पल पल उन्हें देखते हैं वहाँ पे चौकी पे। ठीक है, तो ऐसी धारणाएं हैं वहाँ पे, ये सम्मान है एक सैनिक के लिए। ठीक है, अगला देखिए दीवान सिंह दानू। तो दीवान सिंह दानू, इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था 1947 में मरणोपरांत। अगले हैं भवानी दत्त जोशी। ठीक है, तो दीवान सिंह दानू, इनका संबंध था पिथौरागढ़ जनपद से। भवानी दत्त जोशी की मैं बात करूं, अशोक चक्र से सम्मानित किए गए 1985 में। इसके बाद माधवर सिंह नेगी, अशोक चक्र 2002 में। फिर है रणबीर सिंह नेगी। रणबीर सिंह नेगी नहीं है, माफ कीजिए, रणबीर सिंह, इनको अशोक चक्र दिया गया 2002 में। इसके बाद है मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल, अशोक चक्र प्राप्तकर्ता 2009 में। गजेंद्र सिंह बिष्ट, इनको भी अशोक चक्र दिया गया 2009 में। जयकीरत सिंह रावत शौर्य चक्र से सम्मानित है 2009 में। ठीक है, तो देखिए अशोक चक्र, शौर्य चक्र मैं आपको बता चुका हूँ, कीर्ति चक्र, ये सभी शांतिकालीन अवार्ड हैं। और मेजर सुंदर सिंह बिष्ट शौर्य चक्र 2009 और कैप्टन पौरुष प्रधान शौर्य चक्र 2010। ठीक है, तो ये हैं राज्य के सैनिक जिन्हें महत्वपूर्ण और जो भारत सरकार के द्वारा या जो सेना है, भारतीय सेना के द्वारा जो सम्मान निर्धारित किए गए हैं उन्हें दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें आपको महत्वपूर्ण जो हैं परीक्षा की दृष्टि से वो आपको बता देता हूँ मैं एक बार। इसमें महत्वपूर्ण हैं दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी। इनका सम्मान, इनका दिए जाने वाला वर्ष आप याद रख लें, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, जसवंत सिंह रावत। तो ये जो ऊपर के 5 जो हमारे राज्य से सैनिक थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इनको तो आप अच्छे से याद कर लें। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा सम्मान दिया गया था, कब दिया गया था और क्यों दिया गया था। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको। दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी, ब्रिटिशकालीन अवार्ड मिले इन्हें, विक्टोरिया क्रॉस, काफ़ी बड़ा ऑनर था ये उस समय का। मेजर सोमनाथ शर्मा 1947। ठीक है, और परमवीर चक्र, पहले व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और क्यों मिला,
जो कश्मीर में विद्रोह हो रहे थे उसमें भारत विभाजन के बाद उस विद्रोह को दबाने में इनकी शहादत हो गई थी। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, भारत चाइना वॉर हुआ था 1962 उसके लिए, और जसवंत सिंह रावत, जसवंत बाबा भी इनको बोला जाता है, महावीर चक्र 1962 इंडो चाइना वॉर के लिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके आप सभी पॉइंट याद कर लें अच्छे से। और ये अन्य यहाँ पे भारत अन्य सैनिक हैं राज्य से जिन्हें अन्य पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, सो गाइज ये एक स्टैटिक जीके का छोटा सा टॉपिक था जहाँ पे चर्चा की हमने। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको दिया, और बताना चाहता हूँ कि आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के मेरे वरियस कोर्सेज चल रहे हैं और एक से एक नए कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँ। और अगर आपको फॉलो करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और साथ ही बोलना चाहूँगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड संबंधी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन, कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी अधिसूचना हो, और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान परीक्षा जो फॉर्म आते हैं, जो भी विज्ञप्ति आती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेबस, पैटर्न, सभी चीज़ें मिलती हैं आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। सो गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, जल्दी ही मिलेंगे, मेहनत करना ना छोड़ें, विज्ञप्तियाँ जल्दी ही निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा है दो पंक्तियाँ मोटिवेशनल जो मैं बोलना चाहूँगा अंत में। ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइस, समझ गए होंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।